हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर की 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी। लेकिन इससे पहले इसमें कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये थ्योरम आपको पहले स्टेप बाय स्टेप समझा दी जाएंगी, उसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं वो सॉल्व की जाएंगी। चलिए पहले देखते हैं थ्योरम 1.3 हम देखते हैं पहले। इस थ्योरम में ये क्या कहा जा रहा है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a एंड वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें आपको ये बताना है कि p एक आपका प्राइम नंबर है और यदि p डिवाइड्स, अगर p का डिवाइड a स्क्वायर में चला जाता है तो p का डिवाइड a में भी जाना चाहिए, जबकि a आपका क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए इसको थोड़ा आपको डिस्क्राइब करके बताते हैं। करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट a इक्वल टू, आपने माना है p1 p2 डॉट 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 और ये आपका हो गया pn तक, ठीक है। इसी प्रकार जब एक का प्राइम फैक्टर आपका जो है, ये क्या है, प्राइम फैक्टर है किसका, a का। जब a का प्राइम फैक्टर p1 p2 और डॉट 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 pn तक है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि a इंटू a का प्राइम फैक्टर भी आपका इस प्रकार से होगा p1 p2 डॉट 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 pn तक, उसके बाद इंटू p1 p2 डॉट 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 pn। इसको हम जब a का a में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा आपका। a स्क्वायर बराबर क्या आपका हो जाएगा, p1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा और कॉमा p2 का स्क्वायर हो जाएगा डॉट 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 pn स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो आपको एक चीज़ ये मालूम होनी चाहिए, जब a का प्राइम फैक्टर ये है p1 p2 डॉट डॉट pn तक, तो a स्क्वायर तो अब आप समझ लीजिए कि p का डिवाइड जो है, जब a का प्राइम फैक्टर आपका p1 p2 है तो ये a स्क्वायर का भी फैक्टर होगा, किसका भी होगा, प्राइम फैक्टर a स्क्वायर का भी होगा। तो इसका डिवाइड जब p1 p2 का डिवाइड जब a में जाएगा तो p1 p2 का डिवाइड a स्क्वायर में भी जाएगा। ये आपको शो करना है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे भी हम दे सकते हैं। यही इसकी थ्योरम है। यदि p स्क्वायर का प्राइम फैक्टर आपका ये दिया गया है तो अगर ये p स्क्वायर 1 p स्क्वायर 2 a से कटता है तो p1 p2 भी a से a स्क्वायर में उसका डिवाइड जाना चाहिए। यदि प्राइम फैक्टर आपका p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर a स्क्वायर का है तो p1 p2 भी इसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए इसका। ये आपको लिंक इसमें ऐड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये 81 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया। ये एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं इसमें। अब जैसे मान लीजिए 81 आपका है, 81 क्या हो गया आपका, a स्क्वायर मान लीजिए इसको आप। अब इसका a क्या हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, तो 9 का ही फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 3। तो कहने मतलब यह थ्योरम ये आपको बता रही है, अगर a स्क्वायर मतलब 81 में 81 का फैक्टर आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है। यदि 3 का डिवाइड जब 81 में चला जाएगा तो 3 का डिवाइड 9 में भी जाएगा। यानी कोई भी प्राइम फैक्टर a स्क्वायर का है तो वो प्राइम फैक्टर a का भी होगा हर हाल में। यानी थ्योरम आपको ये बता रही है, जब 3 का डिवाइड 81 में जा रहा है क्योंकि 3 इसका प्राइम फैक्टर है
और 9 भी इसका प्राइम फैक्टर, तो 81 क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, और ए क्या हो जाएगा आपका 9, तो 3 का डिवाइड 9 में भी जाएगा। यही आपको ये थ्योरम बता रही है। इज दैट क्लियर? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। 1.4 पर आते हैं। 1.4 में दिया गया है, इसमें आपको ये शो करना है कि √2 इज़ एन इरेशनल। √2 हमारा एक इरेशनल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये मानेंगे, पहले कॉन्ट्राडिक्शन मानेंगे कि √2 हमारा एक रेशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है? विरोधाभास, उल्टा। तो ठीक है, पहले एज्यूम करते हैं हम कि लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी दैट √2 इज ए रेशनल। पहले मान लीजिए √2 मेरा क्या है? रेशनल है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, मैंने ये मान लिया कि √2 मेरा एक रेशनल है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, तो √2 इसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो P दो हमारे पॉजिटिव इंटीजर ले लिए मैंने, A और B। क्या ले लिए मैंने? A और B ले लिए मैंने। तो यहाँ पर मेरे A B मेरे क्या है जी? मेरे को प्राइम है। क्या मैंने माना? A एंड B आर को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है जे? क्रो प्राइम। को प्राइम मीन्स होता है वो दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। को प्राइम के बारे में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए जिसका SCF हमारा कैसा आता हो? 1 आता हो। जैसे दो ले लीजिए को प्राइम नंबर, एक हो गया आपका 21 हो गया, दूसरा आपका हो गया 10 मान लीजिए। अब इसका क्या होगा? 1 × 3 × 7, और इसका क्या हो जाएगा? 1 × 2 × 5। अब देखिए इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, केवल कौन है? 1 कॉमन हो रहा है। तो इसका SCF निकालेंगे, तो इसका SCF क्या हो जाएगा? इसका 1 आ जाएगा। इसका SCF कितना होगा? इसका SCF 1 होगा। तो ये को प्राइम नंबर हमारे हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके SCF 1 होता है, इसमें एक ही कॉमन फैक्टर होता है। चलिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो क्या करेंगे? ये मेरा हो जाएगा √2b = A मेरा हो गया। अब क्या करेंगे? हम दोनों LHS और RHS में दोनों में हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? टेक स्क्वायर बोथ साइड। जब √2b का होल स्क्वायर करेंगे हम, बराबर A का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, तो क्या होगा? जब इसका करेंगे तो √2 मेरा 2 हो जाएगा। क्या आएगा? 2b का स्क्वायर = A का स्क्वायर। ये मेरा हो गया। इसमें A हमारा क्या? डिविजिबल बाई 2। अगर हम A स्क्वायर बराबर करेंगे, अगर हम B स्क्वायर बराबर करेंगे, तो B बराबर तो मेरा B बराबर मेरे के B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? A²/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है मेरा? आपने देखा होगा पहले, रफली देख लीजिए आप पहले, क्या होता है? B² बराबर क्या हो जाएगा? A²/2। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? हमारा A² जो है मेरा, A² इज डिविजिबल बाई 2। ये मेरा हो गया। जब मेरा A² डिविजिबल बाई 2 मेरा है, तो A आल्सो डिविजिबल बाई 2। जब A² में जब 2 का डिवाइड जा रहा है, तो A में भी 2 का डिवाइड जाएगा। ये मैं थ्योरम 1.3 के हिसाब से आपको पहले सॉल्व करा चुके हैं, समझा भी चुके हैं। चलिए अब जैसे मैंने मान लिया है कि A = आपका 2k है, जहाँ पर हमारा k जो है मेरा, k इज़ एनी इंटीजर है मेरा, कोई भी इंटीजर मेरा है k। अब चलिए हम a की वैल्यू रखते हैं। हम a की वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे तो क्या आएगा मेरा? 2b² बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ मेरा 2k का होल स्क्वायर मेरा हो जाएगा। 2b² बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 4k² मेरा हो जाएगा। ये मेरा हो गया 4k²।
अगर हम 2 से इसका हम डिवाइड देंगे, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो बी स्क्वायर बराबर मेरा क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर। कितना जाएगा मेरा 2k स्क्वायर मेरा हो गया। अब एक चीज़ देखिए, पहले इसमें भी हम वही बात बोलेंगे, क्या बताएंगे हम, बी स्क्वायर हमारा जो है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन b is also divisible by 2, तो मेरा b भी मेरा 2 से डिवाइड होगा। ये थ्योरम 1.3 जो आपको समझाई थी उसी के साथ तो चलेगा। चलिए अब अंक देखते, ये मेरी क्वेश्चन मेरी क्या हो गई सेकंड। अब आते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को हम पहले कंपेयर करते हैं। आपने देखा होगा a b डिविजिबल बाई 2 होता है हमारा इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से, और b भी मेरा डिविजिबल बाई 2 होता है। तो हम कह सकते हैं a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर। कैसे फैक्टर उनके हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक, तो उसको हम इस प्रकार भी, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स विरोधाभास, यानी विरोधी उल्टी बात। कॉन्ट्राडिक्शन इज एराइजन, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेरा क्या होता है, एराइजन, ये मेरा बढ़ जाता है एराइजन बिकॉज, क्योंकि अवर इनकरेक्ट एजम्पशन, ये मैंने जो थ्योरी बनाई है ये मेरी कैसी मेरी है जे, इनकरेक्ट मेरी है जे। सो वी कैन से √2 इज एन इरेशनल। कैसा हमारा है जे, √2 मेरा क्या है, इरेशनल है। यही मुझे प्रूफ करना था बच्चों। ये 2 थ्योरी आपको मैंने जो प्रूव करके दिखाई है। अब नेक्स्ट 2 थ्योरीज आपकी जो हैं आगे की, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, जिसमें 1.5, 6 और 7 ये आपको डिस्क्राइब की जाएंगी। धन्यवाद।